गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की चर्चा करेंगे जो है ना, जो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसा होता है जो है, और प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इस दोनों टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो पहले इस डायग्राम को आप देखिए जो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है जो है। पहली चीज इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को देखिए आप जो है, तो देख रहे हैं आपको ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, इसे हम लोग बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं जो है, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इसमें ये आर्टरीज जो है जो कि पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है जो है ना, एंड इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो ये इसे इस वाले को एफरेंट आर्टरीज, और ये जो उसकी दूसरी जो डिवीजन है इसको इफरेंट। एफरेंट ए से स्टार्टेड है और इफरेंट जो है ई से स्टार्टेड है, ठीक है जो है। और ये आकर के यहाँ पे जो है आपका ये ग्लोमेरुलस बना रही है, ये पूरा एक ब्रांच बना रही है जो है। आर्टरीज जो है मिलकर के क्या बना रही है, ब्रांच बना रही है यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक जाल टाइप सा बना रही है इसके अंदर जो है। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। याद रखिए, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों मिल करके जो है, याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, ये बोमेन्स कैप्सूल है, और ये जो इसमें आर्टरीज का जो जाल बिछा हुआ है जो है वो आपका ग्लोमेरुलस है। ये आपका जो है मैलपिघियन बॉडी, ये दोनों मिला के जो है हम लोग क्या कहेंगे जो है, मैलपिघियन बॉडी। याद रखिएगा, मैलपिघियन बॉडी किसको किसको कहेंगे जो है, ग्लोमेरुलस को, और ये आपका जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो है, ठीक है, इसे मिला के हम लोग जो है, हम लोग इसे मैलपिघियन बॉडी कहेंगे जो है। तो खास बात क्या है जो है कि अब चर्चा करें जो है, इसमें थोड़ा सा और देखें जो है। मैंने आपको बात किया था जो है कि जो आउटर पार्ट होता है जो है, रीनल कॉर्टेक्स वाला भाग जो है, जिसमें कि आपका नेफ्रॉन जो है वो कॉन्वोल्यूटेड होता है। ये देखिए कुंडली मारा हुआ है, नहीं मारा हुआ है, यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ की गई है जो है। और इस आउटर पार्ट में, बाहरी वाले किडनी के बाहरी वाले भाग में जो है नेफ्रॉन जो है वो कॉन्वोल्यूटेड है। यहाँ पे देखिए ये कुंडली मारा हुआ है, पेटा मारा हुआ है ना जो है। जबकि इसके जो आपका जो है मिड पोर्शन है इसमें जो है, इसमें ये रन स्ट्रेट रन कर रहा है जो है ना, देखिए सीधे नीचे की ओर जो है स्ट्रेट रन कर रहा है। खास बात देखिए, बनाते समय, डायग्राम बनाते समय ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो डिसेंडिंग ट्यूब्यूल है, ये देख रहे हैं यहाँ जो है, ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल ये पतली है, और ये असेंडिंग जो लिम्ब है जो है ये मोटी है। असेंडिंग लिम्ब मोटी है और ये डिसेंडिंग लिम्ब पतली। इस बात का खास ध्यान रखेंगे जो है। नीचे से जो है रीनल वेन जाकर के यहाँ पे मिल रही है जो है, और यहाँ पे इसका ये जो आपका एफरेंट जो आर्टेरियोल आ रही है जो है, उससे आकर के जो है इन कैपिलरीज से जो है आकर के यहाँ पे ये बीच बीच में ये मिल रही है, जिससे कि ब्लड का पूरा जो है चारों तरफ एक ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है। रीनल वेन और यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल जो है आपस में आकर के चारों तरफ से इसको ये घेरी हुई। और फिर इसका अंतिम हिस्सा देखिए आप, यहाँ से ये लूप ऑफ हिलने हैं जो है, और यहाँ से ये जाकर के जो है कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के मिल रहा है। इस पूरे डायग्राम को समझिए, एक एक पार्ट को मैं डिस्क्राइब करूंगा जो है, उसके बाद 1 by 1 जो है। तो पहली चीज चर्चा करते हैं जो है कि नेफ्रॉन्स क्या हैं। सो नेफ्रॉन्स आर द एक्सक्रीटरी और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज, है ना जो है। नेफ्रॉन्स क्या है जो है, दीज आर एक्सक्रीटरी और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज जो है ना जो है। एक्सक्रीटरी यूनिट है, मैंने बताया जो है ना जो है कि उत्सर्जन की इकाई है कौन, नेफ्रॉन्स हैं जो है, ठीक है जो है। एंड ईच नेफ्रॉन इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स, प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। पहला आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये कैप्सूलर भाग, और दूसरा जो है इसका नेफ्रिक टिब्यूल, है ना जो है, इसमें से ये टिब्यूल जा रहा है, तो दूसरा ये आपका जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ना, तो दूसरा है आपका नेफ्रिक टिब्यूल। तो पहले पे चर्चा करते हैं जो है बोमेन्स कैप्सूल पे जो है। तो बोमेन्स कैप्सूल है कैसे जो है, इट इज अ डबल वॉल्ड कप प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स। देखिए रीनल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में स्थित है, डबल वॉल्ड कप है प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स जो है, एंड इट इज लाइंड विद अ थिन सेमी परमिएबल एपिथेलियम ऑफ फ्लैट सेल्स, है ना जो है। तो ये जो है, ये जो डबल वॉल्ड कप है जो है, ये चपटी कोशिकाओं का है ना जो है, फ्लैट सेल्स से अस्तरित है जो है। इट इज लाइंड विद थिन सेमी परमिएबल, याद रखिएगा सेमी परमिएबल, है ना जो है, थिन सेमी परमिएबल फ्लैट एपिथेलियम सेल्स, फ्लैट चपटी एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा यह अस्तरित है जो है ना जो है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं, इन द कैविटी ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल
there is a group of blood capillaries. देखिए इसकी ये जो कैविटी है इसमें in the cavity of the Bowman's capsule there is a group of blood capillaries और इसको ये क्या कहलाते हैं, ये ग्लोमेरुलस कहला रहा है। मैं पहले बताया जो है इसकी कैविटी में जो है ये जो है आपकी जो है एफरेंट आर्टेरियोल है और इसी की ब्रांच जो है कौन सी निकल रही है, इफरेंट आर्टेरियोल। ए से एफरेंट और ई से इफरेंट जो है आर्टेरियोल, ये बना लेंगे जो है, ठीक है जो है called glomerulus formed by division of afferent arteriole and efferent arteriole, ठीक है। बोमेन कैप्सूल एंड ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, मैलपिघियन बॉडी। क्या कहलाते हैं जो है, मैलपिघियन बॉडी। याद रखिएगा ग्लोमेरुल, ये जो आपका ग्लोमेरुलस है जो है आपका जो है ग्लोमेरुलस acts as an ultra filtration unit। याद रखिएगा जो है ये जो है acts as an ultra filtration unit है ना, जो है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिस्यंदन का काम यहीं पे होता है जो है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कहाँ पे होता है, हो रहा है जो है, अर्थात छनन की परानिस्यंदन, निस्यंदन का मतलब होता है छानना है ना जो है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो ग्लोमेरुलस में हो रही है। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी से जो है आपका जो है इम्प्योर ब्लड कौन लेके आ रहा है जो है, वो एफरेंट आर्टेरियोल लेके आती है जो है ना जो है। और एफरेंट आर्टेरियोल के बारे में थोड़ी सी बात एक और जान लीजिए जो है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल होती है वो शुरू में वो थोड़ी सी मोटी होती है जो है और बाद में जैसे ही यह जो है यहाँ पे इसकी कैविटी में पहुंचती है जो है ये जो है पतली हो जाती है, जिससे कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जो है, जिससे कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। और इस प्रेशर डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से जो है जो भी एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट है ना जो है या हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है जो है वो छन करके इस ट्यूब्यूल वाले पार्ट में चले आते हैं। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये जो आपका जो है जो एफरेंट आर्टरी है इट इज वाइडर एंड स्लोली इट बिकम्स नैरोअर। ये जो एफरेंट आर्टरी है ये शुरू में चौड़ी होती है और धीरे धीरे ये पतली हो जाती है इन द ग्लोमेरुलस एंड ड्यू टू डिफरेंस इन द विड्थ है ना जो है चौड़ाई में जो है जो डिफरेंस होने के कारण जो है प्रेशर डिफरेंस इज कॉज्ड एंड इम्प्योरिटीज आर स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द ट्यूब है ना जो है। और जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अशुद्धियां हैं है ना जो है वह इस नलिका से स्क्वीज छन करके कहाँ पे चली आ रही है, ग्लोमेरुलस में चली आ रही हैं जो है, ठीक है। इट इज कलेक्टेड इन द बोमेन्स कैप्सूल विच इज कप लाइक स्ट्रक्चर एंड पासेज इन द ट्यूब है ना जो है। और फिर यहाँ से ये जो है ये प्रेशर के द्वारा फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना जो है। तो और फिर ये छन करके इस कैप्सूल वाले पोर्शन में चली आती हैं जो है और फिर यहाँ ये इससे ये ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में चली आती हैं जो है। तो याद रखिएगा कि जो आपका एफरेंट आर्टेरियोल है जो है वो शुरू में चौड़ा होता है और बाद में जो है ग्लोमेरुलस में पतला होता है एंड ड्यू टू डिफरेंस इन द विड्थ pressure is caused and the harmful substances है ना जो है present in the afferent arteriole are squeezed out है ना जो है in the glomerulus and is filtered in the Bowman's capsule and comes into this nephric tubule। याद रखिएगा जो है, ठीक है। तो इसके द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइड कौन सी है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। याद रखिएगा। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि large amount of water along with certain useful compounds, large amount of water along with certain useful compounds and harmful wastes are filtered out in the Bowman's capsule है ना जो है। तो अधिकांश मात्रा में जल है ना कुछ हानिकारक तत्व कुछ आवश्यक तत्व जो है वो फिल्टर होकर के बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं और इसको हम लोग नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो इसमें छन के चलाता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए आप जो है अब यहाँ से ये जो ट्यूबुलर पोर्शन स्टार्ट है, जो पहली बार जो कुंडलर हुआ है इसे हम लोग कहेंगे, जहाँ पे ये पहली बार मुड़ रहा है जो है इसे कहेंगे हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या पीसीटी क्या कहेंगे हम लोग जो है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। याद रखिएगा पीसीटी वाले पोर्शन में ही सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जो दूसरी चीज है इसका पोर्शन जो यूरिन फॉर्मेशन का है दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे इसे हम लोग जो है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
याद रखिएगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है आपकी जो है पीसीटी में होती है, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है जो है। So proximal convoluted tubule is the main site of selective reabsorption, that is चयनात्मक पुनरावशोषण। चयनात्मक पुनरावशोषण मतलब क्या हुआ, अब इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जो आवश्यक तत्व जो चले गए हैं जो है, कौन कौन से आवश्यक तत्व, ये बार बार पूछ देता है, मैं इसको दोबारा दोहरा दे रहा हूं जो है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सोडियम है, कैल्शियम है ना जो है, ये सब, और एक्सेस ऑफ वाटर भी है जो है ना जो है, वो ये सब, ये ग्लूकोज, आपका सुक्रोज, सॉरी ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, कैल्शियम है, ग्लूकोज है, सोडियम है, ये जो है इसमें इनका फिर से जो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, कहां पे, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाता है जो है, याद रखिएगा जो है, फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब तीसरा पोर्शन है इसका लूप ऑफ हेनले, है ना जो है, ये जो लूप का मतलब क्या होता है, फंदा, है ना जो, ये जो घेरे के समान जो संरचना लग रही है, इसमें आप देख रहे हैं जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना जो, ये डिसेंडिंग लिम्ब है जो है, ये आपकी पतली है जो है, जो कि एसेंडिंग लिम्ब जो है ये आपकी थोड़ी चौड़ी है जो है, याद रखिएगा लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले दैट इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर। ये लूप ऑफ हेनले कैसा है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो है ना, एंड इट इज प्रेजेंट इन रीनल मेडुला पार्ट। याद रखिएगा ये जो स्ट्रेट जो जा रही है ये कहां पे होगी, रीनल मेडुला पार्ट में है जो है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, याद रखिएगा, बट इम्परमिएबल टू मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड। अर्थात डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू जो है जल जा सकता है, जल परमिएबल है, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड। और जस्ट इसका उल्टा जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू अदर सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे देखिए आप जो है, यहाँ पे फिर से जा रही है जो है ये, दैट इज असेंडिंग लिम्ब थोड़ी चौड़ी है, और फिर यहाँ पे ये जब ये फिर से आपका रीनल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन पहुंचती है तो फिर से ये इसका ये जो कॉन्वोल्यूशन होने लगता है जो है, फिर से कुंडलित होने लगती है, और जहां पे कुंडलित हो रही है वहीं पे फिर से आप देख रहे हैं जो है आर्टरीज, और आर्टरीज का जो है ये फिर से पूरा जाल बिछा हुआ है जो है। तो आर्टरीज करती क्या है जो है कि दोबारा जो है इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ जो है उड़ेल देती है जो है ना जो, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये है आपका, ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि पहली बार कुंडलित हो रहा है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कौन सा है जो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जाके पहली बार, है ना जो, यहां से नीचे से जाके पहली बार कुंडलित हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है जो है। तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये ओपन हो रहा है जो है आपका कलेक्टिंग डक्ट में जो है, और यहीं पे जो है याद रखिएगा, यहीं पे जो है जो हानिकारक पदार्थ है जो है ना जो है, ये आपका जो है यूरिक एसिड है जो है, और अन्य जो पदार्थ है आपका क्रेटिनिन है, ये दोबारा जो है, ये दोबारा से जो है ये ब्लड कैपिलरीज के द्वारा इसमें डाल दिए जाते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और फिर ये जो है कलेक्टिंग डक्ट में आकर के ये इकट्ठा हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को याद रखेंगे जो है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है जो है आपका, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है, कहां पे हो रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है जो है। अब यूरिन फॉर्मेशन की बात करें, द वाटर एंड इम्प्योरिटीज व्हिच इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड इज सेंट टू अ कलेक्टिंग डक्ट, है ना जो है, जो वाटर और जो अनइम्प्योरिटीज हैं जिसमें क्रेटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है ना, व्हिच आर नॉट एब्सॉर्ब्ड इज सेंट टू द कलेक्टिंग डक्ट। This filtrate contains more of dissolved nitrogenous wastage, that is urea, and hence it is termed as urine. From here the urine enters the ureter and is collected in urinary bladder, और यहाँ से जो है आपका जो है ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है ये कहाँ पे चला जाएगा जो है आपका यूरेटर में चला जाएगा, और यूरेटर के थ्रू जो है फिर से आपका चला आएगा जो है यूरिनरी ब्लैडर में। सो ये पूरा का पूरा जो है आपका यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है इसमें ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, और इसमें पूरा एक जाल जो बिछा हुआ है जो आर्टरीज का जो है एफ्रेंट और ईफ्रेंट का है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज द साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन अर्थात प्रेशर अंडर फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि जो एफ्रेंट आर्टरी है ना वो शुरू में
चौड़ी होती है और बाद में जैसे ही वो ग्लोमेरुलस में एंटर करती है जो है वो पतली होती है. सो ड्यू टू डिफरेंस इन द विड्थ प्रेशर, अ प्रेशर इज कॉज्ड एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर स्क्वीज्ड आउट, है ना, इनटू दिस ग्लोमेरुलस and are entered into this cup-shaped structure called Bowman's capsule and finally it passes into nephric tubule. ठीक है, याद रखेंगे. और फिर जब ये नेफ्रिक ट्यूब्यूल अलग से क्वेश्चन से ये पहली बार जो कुंडलित हो रहा है दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जो है यहाँ पे जैसे आ रहा है कुंडल बना के, तो यहाँ पे फिर से जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, अर्थात जो आवश्यक पदार्थ हैं, ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड हुआ, है ना जो है और एक्सेस ऑफ वाटर हुआ, इसका फिर से दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है जो है, दोबारा फिर से वापस ये छान करके जो है ब्लड में डाल दिए जाते हैं. और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना जो है, इनको दोबारा फिर से लिम्ब ऑफ लूपा फैलने से भेज दिया जाता है. तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैलने हैं दैट इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड एंड इज स्लाइटली नैरो एज कंपेयर टू असेंडिंग लिम्ब. और फिर असेंडिंग लिम्ब इज impermeable to water but permeable to sodium chloride. और फिर यहाँ से जो है आपका डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में आता है. डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जो एक्स्ट्रा हानिकारक पदार्थ होते हैं वो फिर से डाल दिए जाते हैं जो है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो है, जैसे यूरिया या यूरिक एसिड और फिर क्रेटिनिन जो है ना जो है, ये सब डाल देते हैं. क्रेटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ये सब डाल दिए जाते हैं जो याद रखें, क्रिएटिनिन और हिप्यूरिक एसिड ये सब डाल दिए जाते हैं. और फिर ये जो हार्मफुल अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं विद जिसमें बहुत कम मात्रा में जल की मात्रा होती है जो है, वो फिर कलेक्ट ये डीसीटी के थ्रू, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के थ्रू जो है कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं. और फिर यहाँ से यूरेटर के थ्रू जो है वो चले आते हैं आपके जो है जहाँ पे टेम्पररी यूरिन का स्टोर होता है जिसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू जो है बाहर निकाल दिया जाता है. दैट इज ऑल अबाउट यूरिन फॉर्मेशन. आप इस डायग्राम को देख लें और इस डायग्राम को बनाना भी है.